हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 10 फरवरी 2023 हिंदुस्तान पटना संस्करण में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है 12 फरवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर सतर्क है आयोग। बीपीएससी पीटी में पहचान पत्र के साथ ही मिलेगा प्रवेश। तो 12 फरवरी रविवार को आयोजित होने वाली 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग काफ़ी सतर्कता बरत रहा है। इस बार पहचान पत्र साथ होने पर ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय जिस पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है उसे साथ लाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इधर परीक्षा के 2 दिन पहले एक बार फिर आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देशों के तहत परीक्षा में कदाचार करने या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ पकड़े जाने वाले विद्यार्थी अगले 5 साल के लिए परीक्षा से निलंबित कर दिए जाएंगे। परीक्षा के बारे में अफवाह सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से फैलाने वाले अभ्यर्थी भी 3 साल के लिए निलंबित होंगे। सूबे के 38 जिलों में 805 केंद्र बनाए गए। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा में 4,34,671 अभ्यर्थियों ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है। राज्य के 38 जिलों में 805 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 68 केंद्रों पर 40,478 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली बार बीपीएससी 68वीं की प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग के अनुसार 1/4 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग स्कीम लागू होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया गया होम सेंटर। तो दिव्यांग छात्रों के लिए होम सेंटर का प्रबंध किया गया है। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर ही ली जाएगी। अब दिव्यांग अभ्यर्थी राइटर बनाने के लिए इंटर के छात्रों का चुनाव कर सकते हैं। इसका आवेदन केंद्राधीक्षक को किया जाएगा। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी को 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। ओएमआर में व्हाइटनर लगाने पर निगेटिव मार्किंग। ओएमआर सीट पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करने पर निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। छात्रों को ओएमआर सीट रंगते समय विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही सभी निर्देशों को गंभीरता से पढ़ लेना होगा। फिर 4,34,661 है अभ्यर्थियों की संख्या। आवेदन करते समय अभ्यर्थी ने जिस पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है उसे साथ लाना होगा। अभ्यर्थियों के सामने ही खोले जाएंगे प्रश्न पत्र। अधीक्षक के अलावा किसी के पास नहीं होगा मोबाइल। वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी। 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 11 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में 9:30 बजे से प्रवेश दिए जाने लगेगा। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा समाप्ति के 1 घंटे बाद छात्रों को केंद्र पर ही रहना है। अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र को सील किया जाएगा। इनके सामने ही ओएमआर सीट को वीडियोग्राफी कराते हुए खोला जाएगा। परीक्षा केंद्रों की संख्या 805 38 जिलों में होगी। परीक्षा रविवार को 12 से 2 बजे तक होगी। कुल पदों की संख्या 324 रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 150 है। निगेटिव मार्किंग 1/4। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 9:30 बजे से दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जमर लगाया जाएगा। इस प्रकार से इस बार जो है कि बीपीएससी के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए पालन करना आवश्यक है। इसमें से 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक है कि 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और दूसरी है कि आपने फॉर्म भरते समय में जिस आईडी प्रूफ का प्रयोग किया है वो आईडी प्रूफ आपको साथ लेकर जानी है परीक्षा भवन में, तभी आपको प्रवेश दी जाएगी। फिर शिक्षक नियोजन शुरू करने को दिया धरना। तो 7वें चरण का शिक्षक नियोजन शुरू करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश के सीटेट बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव, कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश पांडे और कुमार सत्यम ने किया। उन्होंने कहा कि 4 साल से शिक्षक बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करने के बावजूद नियोजन नहीं हुआ है। इस मौके पर अनामिका, कविता, भोजपुर से आए अनीश सिंह आदि मौजूद रहे। फिर देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले को आवेदन शुरू। तो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। नामांकन प्रवेश परीक्षा CUT के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च तक है। NTA की ओर से CUET
यूजी का आयोजन 21 से 31 मई तक किया जाएगा। परीक्षा अंग्रेजी व हिंदी के अलावा 11 अन्य भारतीय भाषाओं में होगी। परीक्षा शहर की घोषणा 30 अप्रैल को की जाएगी। मई के दूसरे सप्ताह से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। 1 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। उम्मीदवारों की संख्या और विषय विकल्पों के आधार पर परीक्षा कई दिनों में 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। फिर 6 डोमेन विषयों का चुनाव कर सकते हैं। सीयूटी के लिए 1000 से अधिक टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। सीयूटी 2023 का सिलेबस 12वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। टेस्ट 3.5 घंटे का होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करना होगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट में सेक्शन क भाषा, इसके साथ 2 चुने हुए डोमेन विषय समान परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। दूसरी शिफ्ट में वे अन्य 4 डोमेन विषयों के अलावा एक अतिरिक्त भाषा परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।